ओम शांति। वाणी है आज की 9/8/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सद्गुरु की दरबार। इस भ्रुकुटी में सद्गुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। और माया का वार भी नहीं होता है। तो एक तो अंदर की माया, उसकी तकलीफ, उसकी गुलामी, और दूसरी बाहर प्रकृति, इसकी गुलामी, फैमन पड़ना, तूफान आना। तो बाहर के भी तूफान और फैमन की गुलामी और अंदर माया की भी फैमन और गुलामी से बाबा छुड़ाने आए हैं। वाह बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है और शिक्षक भी है। कल की मुरली इस पर ही थी। वो विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि वे शिक्षक भी हैं। फिर वे सुप्रीम गुरु भी हैं। तो यह हो गई सद्गुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार। वह है सिर्फ गुरु की, यह है सद्गुरु की। वो सद्गुरु की है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सद्गुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, परंतु यह है सतगुरु। पहले बाप है, फिर टीचर है, फिर सद्गुरु है। सद्गुरु ही सद्गति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं, क्योंकि सब सद्गति में है। एक गुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। यह है सतगुरु। जब ये एक सद्गुरु मिलता है
तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ ये सब गुरुओं का गुरु शिव बाबा। जैसे इनको पतियों का पति भी कहते हैं, सबसे ऊंच होने के कारण उनको ऐसे कहते हैं। तो तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और ये वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड इस पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड वो रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सद्गुरु की दरबार में, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वो बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेंगी? तो इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है, और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब अशांति होती है। उनको कहा ही जाता है सुखधाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सद्गुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वो एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वो गुरु लोग जगत के पतित पावन हो कैसे सकते? नहीं हो सकते। सारे जगत के पावन नहीं हो सकते। सारे जगत के पतित पावन नहीं हो सकते। वो तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता ही नहीं था। अब बाप ने समझाया है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र है, फिरता ही रहता है। ये बुद्धि में याद रखना चाहिए। फिर हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा ज़रूर मिलता है। ये कोई को भी पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सब की सद्गति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तुमको भी कुछ पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे कि हम सेंसलेस है, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस क्या करेंगे? ये जानते ही नहीं कि रहमदिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो हर कोई बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप तो विचित्र है, वो सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र। बाबा कहते मैं हूँ विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता,
मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, बस शिव बाबा ही कहेंगे। मैं कोई चित्र धारण नहीं करता, मैं ये लोन लेता हूँ। सो भी पुराने थे, पुरानी जुत्ती, उसमें ही आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है, तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते हैं कि ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूँ उस पर तुम जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है, कहा हुआ है टॉक नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो इसको भूल जाओ, अभी तो जाना है अपने घर। फिर वापस आएंगे अपने सुख धाम में। बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी है। नए पुराने शरीर होंगे, नई पुरानी दुनिया होंगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ऐसे आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो कि बाबा कल्प पहले भी ऐसे मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते, नंबरवार तो होते ही है। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है और बच्चे पढ़ते हैं। देखो, कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री है वो भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह तो दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा ही नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। तो ये पढ़ाई पढ़ो। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवान वाच कि हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं। तुम तो पढ़ कर के वो पद पाते हो। वो तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। और फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वो स्वर्ग में जाकर जरूर आएंगे, स्वर्ग में जरूर आएंगे। कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, आते रहेंगे।
शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस एक शरीर, ये शरीर छोड़, ऐसे ही छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। अब उसको कहा जाता है शमशानी वैराग। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो बाप कहते बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। तो सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते कि माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी भी है ना, कि माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया के गुलाम बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। यहाँ माया के गुलाम है, फिर माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, और वो फिर कहते हैं तू गुलाम मेरा। शिव बाबा कहते गायन है मैं गुलाम तेरा, और वो फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं कि अब मैं तुमको गुलामपने से छुड़ाने आया हूँ। माया ने गुलाम बना के रखा है, तुम मालिक बन जाएंगे, वो गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचा होगी नहीं वहाँ सतयुग में। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा ये माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेंगी? इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी तो पछाड़ती है ना, कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। तो भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती ना। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, माया के जैसे पेट में पड़े हैं। सिर्फ पूछड़ी निकली है, पूछड़ी, सिर्फ पूछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन दलदल भी कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू करके क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिजादा सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वो कोई भू भू कर बदलती थोड़ी है, बदली तो होती है संगम पर। अभी यहाँ है संगम युग, और तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। तुम हो भ्रमरी, अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो विकारी मनुष्यों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते, कोई सड़ भी जाते, तो कोई फिर अधूरे रह जाते। बाबा ने बहुत देखा है। तो यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख
जम जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो ये सारे मिसाल अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं। फिर दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं कि जैसे सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं तो झट साक्षात्कार होता है कि अब शरीर छोड़ने वाला हूँ। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही ज़रूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो और भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है। तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान वो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो है भक्ति। उनसे कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति माना वापिस घर जाना, तो घर में कोई जाता नहीं है। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। तो बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं और तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। ये एकदम पक्का कर लो कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो ये ब्रह्मा की भ्रुकुटी है, सद्गुरु का दरबार। जैसे कि ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी ही सद्गुरु का दरबार है, और ये इस आत्मा का भी दरबार है ब्रह्मा बाबा का। और फिर सद्गुरु ने भी आकर के इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है और उधर फिर उसको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजा कर उसकी पूजा आदि कर फिर उसको डुबा देते हैं। कई तो उस पर पाव रख कर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले से रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उसको झट गंगा पर ले जाते थे और वहाँ पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे। बंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुना, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को भी फिर याद करना है
अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। 2 नंबर, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर, पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा, वो कभी भी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व के प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकती। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। तो एकाग्रता की शक्ति। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।